नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। दोस्त आज हम लोग 30 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से करेंगे दोस्त। जिसमें हमारा दोस्त न्यूज़पेपर शामिल रहेगा आपका दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला और जनसत्ता। तो दोस्त आइए आज का जो पहला टॉपिक है वो आपको देखते हैं। तो ये आपका पहला आर्टिकल है कि बिमस्टेक के साथ संबंध मजबूत करने को प्रतिबद्ध है भारत। तो दोस्तों ये हमारे जयशंकर जी का अभी हाल ही में मीटिंग चल रहा है न्यूयॉर्क में यूएनओ को लेकर। तो दोस्तों वहाँ बिमस्टेक के सदस्य भी वहाँ गए थे दोस्तों। इनका भी अपना एक अनौपचारिक विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता देता है वो एस जयशंकर जी के द्वारा दोस्त किया गया। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पड़ोसी और प्रथम और एक्ट ईस्ट नीतियों के अनुरूप दोस्त 7 देशों के समूह बिमस्टेक के साथ व्यापार भागीदारी को भारत की प्रतिबद्धता के दृष्टि के दोस्तों इन्होंने स्पष्ट किया दोस्तों। वहीं जयशंकर ने शुक्रवार को दोस्तों उच्च स्तरीय इतर न्यूयॉर्क में दोस्तों इतर न्यूयॉर्क में आपका बैठक चल रहा है, जिसमें बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसे दोस्तों बिमस्टेक कहा जाता है, इस पर एक लेकर दोस्तों बैठक हुई दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो बिमस्टेक का जो आपका गठन किया गया था वो गठन करने का क्या रीजन था, इस पर हम एक बार नज़र डालते हैं दोस्त। तो ये आपका भारत की एक्ट ईस्ट नीति पहल का उद्देश्य क्या है। तो इसका दोस्त जो उद्देश्य है वो कोई हिंद प्रशांत क्षेत्र देश के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो दोस्तों संबंधों को है उसे मजबूत करना है दोस्त। एक आपका ये प्रशांत क्षेत्र हो गया, बिमस्टेक का दोस्त जो हुआ ये बे ऑफ बंगाल से, जो भी बंगाल से दोस्तों कंट्री टच करता है वो आपका बिमस्टेक का सदस्य है दोस्त। और ये जो बंगाल की आपकी खाड़ी है तो ये लोग अपना जो प्रशांत हिंद जो प्रशांत है उसके आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती दोस्तों प्रदान करना चाहते हैं दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें बिमस्टेक का तो दोस्तों बिमस्टेक का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है दोस्त। वहीं दोस्त बिमस्टेक के अगर हम आपकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1900 आपका 97 में हुआ था दोस्त। वहीं दोस्त इसका मुख्यालय जो है वो आपका ढाका में है दोस्तों। और दोस्त इसके अभी जो करंट में महासचिव है उनका नाम है दोस्तों इंद्रमणि पांडे जी दोस्तों। अगर दोस्तों वहीं हम बात करें इसमें टोटल कंट्री का दोस्तों, तो बिमस्टेक में आपका टोटल कंट्री 7 कंट्री है दोस्तों। एक आपका है इसमें श्रीलंका, दूसरा दोस्तों आपका है भारत, तीसरा दोस्त आपका नेपाल, चौथा दोस्त आपका भूटान, वहीं दोस्त पांचवा आपका म्यांमार, वहीं दोस्त छठा है आपका बांग्लादेश, सातवां दोस्त जो कंट्री है आपका और ये एक आपका है थाईलैंड दोस्तों। तो ये 7 कंट्री का नाम आप याद रखिएगा, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो दोस्त यहाँ पर बिमस्टेक के सदस्यों का नाम, स्थापना और ये अभी जो फिलहाल में इनके महासचिव है, ये आप 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्त अगला एक आपका राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया आया है कि श्रीलंका से भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित की जाए दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले हैं जैसे कि 21 सितंबर को श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा 37 तमिल समुदाय गिरफ्तार कर लिया गया मछुआरों को, जो कि तमिल समुदाय से संबंध रखते हैं दोस्तों, और नौकरी के जब्त करने के संबंध में उन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ये पत्र लिखा गया है दोस्त राहुल गांधी के द्वारा। अगला देखते हैं दोस्त, अगला आर्टिकल है हमारा दोस्त की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने का हकदार है भारत। ये दोस्तों भूटान के द्वारा कहा गया है। ऐसे प्रश्न दोस्त अगर किसी भी देश के बारे में टिप्पणी की जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछला दोस्तों जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें एक ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलता था, जो कि अमेरिका के द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर टिप्पणी किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अंग है जो कि अभिन्न अंग है, और उस पर जो कि चाइना दावा करता है, तो ऐसा लेकर एक प्रश्न पूछ लिया गया था। वहीं दोस्त भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गे ने कहा कि भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति और ग्लोबल को साउथ में अपने नेतृत्व के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने का हकदार है दोस्तों भारत है दोस्तों। वहीं हम बात करें तो भूटान को इस बार सबसे कम श्रेणी के विकसित देशों से दोस्तों बाहर निकाला गया है, तो इसके लिए भी भूटान ने हमने आभार व्यक्त किया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो भूटान ने भारत और आपके जापान दोनों देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनाने के लिए दोस्तों समर्थन किया है दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपका है अगला आर्टिकल कि गुलबीर ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों ये भारत के जो गुलबीर सिंह है इन्होंने जापान के निगाटा में विश्व एथलेटिक
उप महाद्वीपीय टूर के एयुगोबो एथलेटिक चैलेंज कप में पुरुषों को 5000 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड इन्होंने दोस्तों कायम किया है। वहीं दोस्त वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। 5000 मीटर जो आपका ये दौड़ लगाए इसमें इनको स्वर्ण पदक विजेता है। और गुलवीर ने दोस्तों विश्व एथलेटिक के इस ब्रॉन्ज लेवल मीट में 13 मिनट 11.22 सेकंड के साथ समय के साथ अपना शीर्ष स्थान दोस्तों हासिल किए हैं। तो याद रखिएगा ये 5000 मीटर दौड़ में ये नया रिकॉर्ड बनाए हैं। और ये दोस्तों इनका जो टाइमिंग है आपको 13 मिनट 11.22 सेकंड है। ऐसे दोस्तों प्रश्न एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा आर्टिकल है कि जिनेवा में दोस्तों यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न की स्थापना हुई थी दोस्तों। 1954 में आज ही के दिन दोस्तों ब्रिटेन, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली और एक दोस्तों ग्रीस सहित 12 देशों ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी भौतिक जो प्रयोगशाला है दोस्तों वो सर्न की स्थापना की थी। और दोस्तों सर्न के द्वारा 2012 में दोस्तों गॉड पार्टिकल की खोज किया गया था। ये सर्न के द्वारा ही दोस्तों गॉड पार्टिकल का खोज किया गया था, जिसे हिंदी में हम ईश्वरीय कण कहते हैं। और दोस्त जो सर्न का आपका भारत सदस्य बना था ये आपका 2017 में बना था दोस्त। वहीं दोस्त पृथ्वी पर सकुशल लौटी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक। दोस्तों विश्व की जो आपकी पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक है ये पृथ्वी पर वापस सकुशल दोस्त लौटी थी, मतलब दोस्तों सुरक्षित रूप से ये आ गई थी। तो ये कब आई थी इन पर देखते हैं दोस्तों। तो ये 2006 में दोस्तों विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अमेरिका के अनुसु अंसारी। दोस्तों जो विश्व की आपकी पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक है इनका नाम है अनुसु अंसारी, अंतरिक्ष से सुरक्षित पृथ्वी पर लौटी थी दोस्तों। वहीं दोस्तों उन्होंने रूसी सोयुज़ अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा की थी दोस्तों। ये पेशे से एक बिजनेसमैन यानी कि व्यवसाय थी दोस्तों। और अंसारी ने इसके लिए दोस्तों ये $2 करोड़ खर्च किए थे दोस्तों अंतरिक्ष का भ्रमण करने के लिए। तो अगला दोस्तों जो हमारा आर्टिकल है कि वंदे भारत की कमान संभाल रितिका ने दी आधी आबादी के उम्मीदों की गति। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर दौरे के दौरान जगुरलाई में रहने वाली 27 वर्षीय रितिका तिर्की जो कि सुर्खियों में आई है दोस्तों। अब वह टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का टाटा नगर से चलाकर पटना ले गई। और वह दोस्तों देश भर में आपकी वंदे भारत चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट बन गई दोस्तों। तो दोस्त ये जो आपकी रितिका हैं दोस्तों ये वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बनी है दोस्तों। और वो भी आपके जो ये टाटा नगर से पटना चलती है दोस्त। ऐसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था आपका जो कि 64 जो कि 64वीं पोस्ट जो आया था दरोगा का, कि उसमें दोस्त कि बिहार के लिए प्रथम जो ट्रेन चली थी किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी। तो दोस्तों वो टाटा नगर से पटना चली थी और उसी ट्रेन को ये चलाने वाली रितिका हैं दोस्तों, जो कि आपका वंदे भारत की जो कि चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट दोस्तों बन चुकी हैं दोस्तों। तो ये आप इनका नाम याद रखिएगा रितिका का। अगला दोस्त जो हमारा आर्टिकल है इस पर एक नजर डालते हैं दोस्तों कि राजधानी एक्सप्रेस मयंक भारतीय टीम में। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है कि राजधानी एक्सप्रेस लिए किसे जाना जाता है, तो ये मयंक को जाना जाता है। इनका पूरा नाम दोस्तों है मयंक यादव है। तो मयंक यादव को आपका राजधानी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों आर्टिकल देखते हैं। अगला है दोस्तों कि अमेरिका में तूफान हेलेन के चपेट में आकर 44 की मौत। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तूफान जो हेलेन है ये किस देश में आया था, तो ये आपका अमेरिका में आया था। वहीं दोस्तों अगर अमेरिका की राजधानी की बात करें तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन पड़ता है। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों कि गांधी जयंती पर पीएम शुरू कर सकते हैं जनजातीय उन्नत ग्राम योजना दोस्तों, जनजातीय उन्नत ग्राम योजना दोस्त। तो दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग पहुंचेंगे दोस्तों। और आदिवासियों के उत्थान के लिए ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का दोस्तों प्रारंभ कर सकते हैं। और हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति भी दोस्तों दे दी है। वहीं दोस्त देश के जितने भी आकांक्षी जिला के 63,000 आदिवासी बहुल गांवों में इस योजना का संचालन किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस योजना में टोटल लागत की तो आपका 79.156 दोस्तों करोड़ लागत से इसे बनाया गया है दोस्तों। अगर वही बात करें कि आपके जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का कि उद्देश्य क्या है बनाने का दोस्तों, तो दोस्त इसका जो आपका लक्ष्य है दोस्तों
कि इसमें आदिवासी परिवारों के लिए पक्का मकान, शुद्ध पेयजल जैसी व्यवस्था दोस्तों किया जाएगा। और दोस्त झारखंड समेत दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टेट की योजना भी बनाई गई है दोस्तों। और वहीं दोस्तों अगर बात करें तो इस योजना में आपके टोटल 17 मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त अगला आर्टिकल। अगला है दोस्तों कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए बांग्लादेश में राजनीतिक पार्टी बनाना चाह रहे हैं हिंदू नेता। दोस्तों बांग्लादेश हिंदू समुदाय के नेता अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक राजनीतिक दल की गठन करना चाहते हैं दोस्तों। जिसमें बांग्लादेश में दोस्तों हाल ही में अभी हम लोग को घटना देखने को मिला था जिस पर वहाँ से तख्ता पलट हुआ था और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को भारत की शरण लेनी पड़ी थी दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पर जो भी अभी अल्पसंख्यक है उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था, तो इस पर दोस्तों अल्पसंख्यक लोग भी अपनी एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं दोस्तों। अल्पसंख्यक में दोस्तों शामिल है वहाँ के हिंदू शामिल है दोस्त, बौद्ध शामिल है, ईसाई शामिल है, जिससे इस एकता के एक नाम दिया गया है दोस्तों, जिसे कहा जाता है BHBCOP दोस्तों कहा जाता है। तो ये लोग अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं जिनके तहत इनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाए किसी भी चुनावी भागीदारी में और इनको भी बराबर का हक मिल सके। तो दोस्तों ये आपका यहाँ से आप प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश में अभी हिंदू नेताओं के द्वारा पार्टी बनाने के लिए दोस्तों पहल की जा रही है, तो ये आपका बांग्लादेश है। अगला दोस्तों देखते हैं कि गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया दोस्तों। आइए देखते हैं कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया था और क्यों हटा दिया गया। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध को हटा दिया दोस्तों। साथ ही इसने $490 प्रति टन की न्यूनतम निर्यात मूल्य, जिसे दोस्तों MEP कहा जाता है, यह सीमा शुल्क दोस्तों ली गई थी। वहीं दोस्त घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 20 जुलाई 2023 को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। इसका जो दोस्त उद्देश्य था प्रतिबंध लगाने का वो दोस्त था घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देना। तो ये कब प्रतिबंध लगाया गया था, तो 20 जुलाई 2023 को दोस्तों लगाया गया था। वहीं दोस्त बात करें तो हटाने से दोस्तों हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, तो इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि वैश्विक बाजार यानी कि दोस्तों ग्लोबल मार्केट में भारत की स्थिति भी मजबूत होगी। अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्त। अगला आर्टिकल है आपका कि कलाकारों के साथ झूमी राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ फिगर का माध्यम से देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है अपनी कुछ एक्टिविटी करती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों कलाकारों के साथ झूमी राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद, जो दोस्त सिकंदराबाद है वो आपका तेलंगाना में पड़ता है, वहीं दोस्त राष्ट्रपति निलयम से भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। दोस्तों हमारे जो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया और उन्होंने सिकंदराबाद में किया, जो कि सिकंदराबाद दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। वहीं दोस्त अगर बात करें तो 8 दिवसीय महोत्सव का आयोजित राष्ट्रपति के निलयम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। और इसका उद्देश्य है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और दोस्त त्रिपुरा के समृद्ध विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करना है दोस्तों। तो ये आप जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनको आप याद रखिएगा, जिसे 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा दोस्त शामिल है। नेक्स्ट देखते आर्टिकल देखते हैं कि पीएम ने भगत सिंह और लता मंगेशकर की दी श्रद्धांजलि। दोस्तों अभी हाल ही में भगत सिंह और लता मंगेशकर जी का दोस्तों हाल ही में जयंती मनाया गया है। वही दोस्त अगर हम बात करें तो आपकी भगत सिंह को उनकी 117वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई दोस्तों वही हम बात करें तो आपका भगत सिंह का जो जन्म हुआ था ये आपका 27 सितंबर 1907 को पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों, जो अब पाकिस्तान दोस्त पड़ता है वहाँ पर हुआ था। वहीं दोस्त अगर हम बात करें लता मंगेशकर जी का दोस्तों, तो लता मंगेशकर जी का दोस्त जो जन्म हुआ था वो आपका 28 दोस्त सितंबर 1929 को हुआ था दोस्त। वहीं दोस्त अगर हम बात करें लता मंगेशकर जी को तो उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, जो कि आपका 2001 में दोस्तों दिया गया था इन्हें। और दोस्तों वही बात करें तो इनको देने वाला जो उस समय के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों उनका नाम था RK नारायण जी दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला है दोस्तों कि कर्नाटक में सीतारमन के खिलाफ मामला दर्ज। दोस्तों अभी हाल ही में जो आपकी हमारी वित्त मंत्री जी हैं सीतारमन, इनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। तो आइए देखते हैं कि मामला क्यों दर्ज किया गया है। तो जो दोस्तों जन अधिकार संघर्ष परिषद के द्वारा सह अध्यक्षता आदेशों पर RIR ने शिकायत दर्ज कराई है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि आरोपितों में MN और TNC कॉरपोरेट कंपनियों को CEO एवं दोस्तों
एमडी के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली और 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ उठाया है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी इसके हेड होते हैं, जैसे निर्मला सीतारमण जी के पास हमारे वित्त मंत्रालय का जो सेक्टर है वो है, तो इनके खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है दोस्तों। और भी देखते हैं इनमें कौन कौन आरोपित बनाए गए हैं। तो दोस्तों ईडी के अधिकारी इसमें आरोपित बनाए गए हैं। केंद्रीय भाजपा कार्यालय के पदाधिकारी, कर्नाटक के पूर्व भाजपा सांसद नलिन को बनाया गया है। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष विनोद विजेंद्रन को बनाया गया है वहीं दोस्त इन पर जो धाराएं और एफआईआर लगी है वो धारा 384 दोस्तों लग रही है, जिसमें जबरन वसूली के बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों 384 की धारा में। वहीं दोस्त अगर हम बात करें तो 120वीं दोस्तों, जिसकी आपराधिक साजिश भी इसे कहा जाता है, ये धारा लगाया गया है दोस्तों। वहीं 34 जो धारा है, इनमें संयुक्त इरादे से लोगों द्वारा किए गए काम के द्वारा दोस्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आर्टिकल समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दोस्त अपने दोस्त भाई बहन जो भी हैं उनको व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्त मिलते हैं फिर हम लोग अगला टॉपिक में। जय हिंद।